तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Faisal. I am here to represent recording number 48, chapter number 10, class 8 general science. प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके लिए एक छोटा सा मैसेज कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी इम्तिहानात में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपनी तालीम और उम्र के हिसाब से मज़ीद तालीम हासिल करें और अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी तालीमी वीडियोस के जरिए तालीम हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करें और कोशिश करें कि डेली आपने 1 से 2 घंटे आपने ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करनी है। इसका बेनिफिट आपको ही होगा कि जब आप स्कूल जाएंगे, जब आप पेपर्स की तैयारी करेंगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी और आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं पेपर्स में। तमाम तालीमी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी फीस या चार्जेस के मुफ्त आपको तालीम दी जाती है। आप तमाम क्लासेस के तमाम सब्जेक्ट्स की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप हासिल कर सकते हैं और आज से आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर सकते हैं। आज हम लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लेंसेज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, टाइप्स ऑफ लेंसेज पढ़ा था, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस क्या होता है। फिर हमने उसको बताया था कि उनकी फंक्शनिंग क्या है कि कन्वेक्स लेंस एक्चुअली फोकस पॉइंट बनाता कैसे है, कन्वर्ज कर देता है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन। और कनकेव लेंस का हमने कहा है कि क्योंकि वो डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं तो उसका फोकस पॉइंट जो बनता है वो हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर वो बैक पे उसके वो क्या बनता है फोकस पॉइंट उसका ड्रॉ करते हैं। इसको हम वो जो कि वर्चुअल होता है इसलिए हम उसको नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, उसकी फोकल लेंथ की नेगेटिव वैल्यू। यानी राइट साइड पे अगर बनता तो हम उसकी पॉजिटिव वैल्यूज लेते, वो बना लेफ्ट साइड पे, तो दैट्स व्हाई। आज हमारा पेज नंबर 140 है बच्चों। आज हम देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज। ये जो लेंसेज हैं, जो लेंसेज हम पढ़ते हैं वो इमेज किस तरह बनाते हैं, उनकी इमेज फॉर्मेशन क्या है, उनकी वर्किंग क्या है, इसको हम देखते हैं। वो कहते हैं वेयर एंड नाउ एन इमेज इज फॉर्म बाय अ लेंस इट कैन बी नोन बाय ड्राइंग अ रे डायग्राम। कि जहां भी इमेज बनती है लेंस के जरिए उसको बताने के लिए जो हम जो डायग्राम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं रे डायग्राम। तो रे डायग्राम इज ड्राइंग, ये कैसे ड्राइंग है, शोइंग द पाथ ऑफ लाइट रेज, कि वो शो करती है लाइट रेज के पाथ कि लाइट कहाँ से एंटर हो रही है, कहाँ फॉल कर रही है। तो वो रे डायग्राम से हम उसको इजीली हम उसको देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, देयर फॉर द इसकी जो ऊपर एक्टिविटी है वो आप खुद पढ़ लेना। तो अगर आपके पास लेंस हो तो आप वो कर सकते हैं। Therefore, the location and nature of image formed by a lens can be found easily through a ray diagram. तो वो कहता है कि लोकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज, कि इमेज कितना दूर बना है, कितना करीब बना है, इसको हम रे डायग्राम्स के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेंस है, लेंस आप ऐसे बस बन गया। यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, एक फोकस पॉइंट ये है, दूसरा फोकस पॉइंट ये है, यानी एक से ज्यादा फोकस पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, क्यों फोकल, क्योंकि यहाँ भी लाइट हो सकता है, यहाँ भी लाइट मिल जाए, लाइंस हो सकता है लाइंस इस पॉइंट पे मिल जाए, तो जहां भी मिलेगी वो फोकस पॉइंट होगा। तो आप बनाते रहना जहां पर भी आप। तो वो कहता है, तो रे डायग्राम बताती है कि अगर लेंस से हम लाइन पास करते हैं तो वो बताती है कि कहाँ पर, इसको क्लियर कर देते हैं और आपको मैं इधर से समझा देता हूँ। ये देखो, ये एक लेंस है, यहाँ से लाइट एंटर होती है, रेज वो बेंड होती है और इस पॉइंट से गुजर जाती है। तो ये रे डायग्राम है, वो बता रहा है कि भाई कहाँ से इमेज बनना है, कहाँ से रेज बनती है। कनकेव लेंस का हमें पता है कि कनकेव लेंस ऐसे जाता है और क्योंकि वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है ना, कि बेंड ऐसे करने के बजाय वो अवे की तरफ मूव कर जाता है,
तो वहां पर अब उसका फोकस पॉइंट ढूंढने के लिए कि जिस पॉइंट से वो लाइन गुजरे, हम उसको एक इमेजिनरी डॉट की लाइंस को ड्रॉ करते हैं। अब ये याद रखना कि बैक साइड पे ही ड्रॉ होगा, इस साइड पर कभी ड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि हम खुद ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां से वो बैंड हो रहा है। तो हम इसको इस तरह करेंगे, तो जहां पर ये यहाँ से गुजरेगा तो ये फोकस पॉइंट हो गया। अगर ये यहाँ से गुजरता तो ये फोकस पॉइंट दूसरा फोकस पॉइंट हो जाता है, इसे हम 2f लिख देते हैं। तो हम आगे स्टडी करेंगे। इन दिस मेथड 2 or 3 light rays emerging from an object and passing through a lens are used. अब इमेज फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम 2 से या 3 रेस का यूज करते हैं, 2 और 3 रेस का हम यूज करते हैं और वो लेंस से हम पास करवाते हैं। अब जितने भी रेज हम यूज कर रहे हैं उन तीनों, 2 यूज कर रहे हैं तो हम दोनों का आपस में मिलना जरूरी है इमेज फॉर्मेशन के लिए, और अगर हम 3 यूज कर रहे हैं तो तीनों का आपस में मिलना जरूरी है। तो वो कहता है 2 से या 3 लाइट रेज emerging from an object passing through a lens are used. The image of the object is formed at the point where all the reflected rays meet after passing through the lens. तो कहता है the image of an object, कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहां पर बनेगी, is formed at the point where all the reflected rays, जहां पर उसकी तमाम रिफ्लेक्टेड रेस क्या हो जाए, मिल जाए, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, लेंस से पास गुजरने के। तो अभी हम इसको पिछले डायग्राम से दिखाता हूँ। इन अ रे डायग्राम लाइट रेज आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन, कि जो लाइट की रेज है, ये लाइट की रेज है, हम इसको स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं विद एरो हेड्स, कि एरो हमें शो कर रहा होता है कि लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर ये एरो मैं इस तरफ बना दूं तो आप कहोगे लाइट इस तरफ जा रही है, इसलिए एरो बताता है कि लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है। The arrowhead shows the direction of light ray. The following properties are used in drawing the ray diagram. अब ये रे डायग्राम हम किस तरह बनाए, किस तरह पॉइंट से हम गुजारे, तो कहता है कुछ ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है जिससे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इमेज फॉर्मेशन की पहले वाली डायग्राम जो पिछले चैप्टर में दी थी उसको मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि बच्चों, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से 3 लाइट रेज हम पास कर रहे हैं। तो ये एक लाइट रेज, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो पहली लाइट रे ऊपर की तरफ से पास की, कन्वेक्स लेंस है, तो ये रिफ्रैक्शन हुई है, रिफ्रैक्ट हुई है, बेंड हुई है, तो ये एफ से गुजर गई, ये ऐसे गुजर गई। गुजर के आगे जाहिर सी बात है जितनी मर्जी आप गुजार दें सीधी जाएगी उधर। उसके बाद जो सेकंड है वो ऐसे पास की सेंटर ऑफ पॉइंट से, ये कौन सा सेंटर था, ऑप्टिकल सेंटर, इधर से पास की। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर तो ये मिल नहीं सकती थी, इस वाले पॉइंट पे तो ये दोनों लाइनें नहीं मिली, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, इस तरह ये जा रही है। अब यहाँ पर देखा हमने कि 2 लाइनें आपस में मैच कर गई, ठीक है। तो थर्ड रेज है वो ऐसे गुजरी है, यहाँ से बेंड हुई और सीधी चली। अब एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर ये तीनों आपस में मिल गए, तो वहां पर वो वाला पॉइंट क्या बताता है, इमेज फॉर्मेशन बताता है। वो पॉइंट बच्चों क्या बताता है, इमेज फॉर्मेशन बताता है कि ये वाला पॉइंट कहां से कहां तक इमेज फॉर्म, ठीक हो गया। इसी तरह कनकेव लेंस की अगर आप बात करें, ये कनकेव लेंस है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, एक पहली रे तो ऐसे गुजरी और ये ऐसे निकल गई, ठीक है। हमें पता है हमने लाइंस को ड्रा करनी पड़ेगी ताकि हमारा फोकस बन सके। दूसरी रे गुजरी, वो ऐसे गुजरी और सीधी गुजरी, ठीक है। याद रखना जो सेंटर से गुजरती है वो बैंडेड नहीं होगी, दैट्स बात, वो सीधे ही गुजर रहे। तो ये सीधे गुजरी और ये। अब 2 लाइनें मिलेगी कैसे, एक तो उधर गई और एक इस साइड पर गई, तो ये मिलेगी कैसे, डिस्टेंस भी काफी है, तो हम इसको इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जैसे हम पीछे ड्रॉ करते थे डॉट डॉट करके, तो ये डॉट लाइन इस वाली रे से क्या कर जाएगी, मैच कर जाएगी, मिल जाएगी, मीट कर जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज ऑफ कनकेव लेंस। तो ये आप अच्छी तरह आप ये डायग्राम अपनी नोटबुक पे बना लें कि इमेज फॉर्मेशन किस तरह बनती है। आप इस वीडियो को स्टॉप कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम वापस उसकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी है बच्चों कि ये डायग्राम कैसे बनाता है। कहता है array parallel to the principal axis after refraction from a convex lens। convex lens से जो ये रे पैरेलल है किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से,
आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस से क्या होगी, बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ, यानी सेंटर की तरफ बेंड करेगी, passes through its principal focus, तो ये प्रिंसिपल फोकस से क्या हो जाएगी, पास कर जाएगी। पहला रूल आपको समझ आ गया, यानी रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट, तो वो लेंस से गुजर के एफ प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। ये हमने रूल बना दिया, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। इन केस ऑफ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस में क्या होगा, the refracted ray appears to come from the principal focus, उसमें भी यही होगा कि कनकेव लेंस ये रे ऐसे पास की और ये ऐसे गुजर, लेकिन जब हम इसको पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो हम नोट करेंगे ये भी प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। तो दोनों का क्लियर हो गया कि जो रे पैरेलल होगी वो दोनों प्रिंसिपल फोकस से पास कर जाएंगे, इसका कोई ये है। तो मैं जब भी आपसे कहूँ कि एक रे है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो कहाँ से पास करेगी, तो आप कहोगे सर वो प्रिंसिपल फोकस से पास कर जाएगी। कन्वेक्स लेंस हो तो राइट साइड पे, ठीक है, और अगर कनकेव लेंस हो तो लेफ्ट साइड के प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाएगी। पहले प्रॉपर्टी हमने देखी, मजीद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। ये देखो ये बच्चों इमेज है कि अगर रे डायग्राम बनाने के लिए देखो ये अगर मैं 2f1 एक प्रिंसिपल फोकस f1, अगर मैंने बताया ना एक से ज्यादा प्रिंसिपल फोकस हो सकते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तो ये तो आपके ऑब्जेक्ट पे ना जितना ज्यादा दूर रखना चाहे तो वो कहता है 2f1 की जगह ये देखो एक कैंडल 2f1 पे रखी है, f1 की जगह में 2f1 पे रखी है, इसके आगे हमने वो लेंस लगा दिया। अब इसका इमेज देखते हैं कहाँ बना है, इसका इमेज देखो इस f2 इस से गुजरने के बजाय 2f2 पे गुजरा है। 2f2 का मतलब है कि ये इमेज का f2 बन रहा है, ये f1 हमने कह दिया ऑब्जेक्ट के लिए, f2 दूसरी तरफ का हमने हम डिस्कस करेंगे। तो ये ऐसे गुजर के ये इस वाले फोकस से गुजर गए, ये देखो इधर से इस वाले फोकस से गुजर, ना कि ये इधर से गुजरा। तो इस तरह हम रे डायग्राम बना सकते हैं जिसका, क्योंकि अब इमेज हमें कहाँ नजर आया, इस वाले पॉइंट पे, क्या इस वाले f2 पे इमेज नजर आया, आप कहोगे नहीं सर 2f2 पे नजर आया, तो ये हम आगे देखेंगे इस तरह हम इसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, बी इसकी प्रॉपर्टी है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, ठीक है, 2f का मतलब क्या कि उसके अंदर एक से ज्यादा फोकस पॉइंट है, f का मतलब फोकस पॉइंट है, ठीक है, तो ये f एक था और ये f लेंस के बाद वाला है, ठीक है, इस वाला f को भी हमने नंबरिंग डाल दी इधर, ये वाला भी 2f हो गया और f है ये 2 है। अब वो कहता है अब ऑब्जेक्ट 2f के यानी इतने फासले पे मौजूद है 2f पर, when the object is 2f the image is also found at 2f, तो वो कहता है अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है, कौन से पॉइंट पर है बच्चों, 2f पर, f पर नहीं है, ये वाले f पर नहीं है, अब किस पर है, 2f पर, तो the image is also found at 2f, तो कहता है इमेज पे कहाँ बनता है, 2f पे बनता है, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, अदर साइड ऑफ द लेंस। आपने ये नहीं करना कि f और 2f सिर्फ लेंस के दूसरी तरफ वाले को नंबरिंग डाल दें, ऐसे नहीं करना, इधर भी तो पॉइंट बनेगा ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहाँ भी f2f लिखना है आपने और यहाँ भी f2f। अब उसने कहा है 2f पे एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो इमेज बनेगा ना वो बनेगा 2f पे ही, यानी 2f पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका जो इमेज भी बनेगा वो क्या बनेगा, 2f पर ही बनेगा। इमेज कब बनता है, जब वो ऑब्जेक्ट की लाइट रेज लेंस से गुजरकर आपस में मिल जाए। तो अब देखते हैं इसको, यहां से देखो लाइट रेज ऐसे हुई और ये लाइट इस f से गुजर गई, कर ये क्लियर हो गया हमारी बात, ये इस f से गुजर गई, लेकिन ये जो ये वाली लाइट रेज है ये सेंटर से गुजरी है और ये चलती गई, तो ये जिस पॉइंट पे ये दोनों आपस में मिली हैं वो पॉइंट हमारा क्या था, 2f। अब आप कहोगे सर f पे क्यों नहीं बना, क्योंकि बच्चों ये देखो f पे ये दोनों लाइनें आपस में नहीं मिली, इस वाले f पॉइंट पे ये दोनों मिली है, आप कहोगे नहीं, तो ये जिस पॉइंट पर मिलेगी वहीं पर इमेज बनेगा, उस ऑब्जेक्ट का वहीं पर इमेज बनेगा। लास्ट वाले डायग्राम में यही एग्जांपल हमने देखी है,
देखो 2f पे उसने कहा एक ऑब्जेक्ट है, तो ये 2f पे एक ऑब्जेक्ट है। तो आप देखो इसकी जो इमेज है वो किस पे बनी है, f पे बनी है या 2f पे बनी है? आप कहोगे सर 2f पे बनी है, तो यही चीज वो बता रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसका सी प्रॉपर्टीज की देखते हैं। वो कहता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, इमेज f 2f क्या है? पॉइंट्स है। ठीक है, आपने लेंस से इस साइड पर भी पॉइंट बना दिए और इस साइड पर भी। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे रखा आपने, और इमेज जो होगी वो कहाँ बनेगी? लेंस के दूसरी तरफ, यानी इमेज बनेगी राइट साइड, इमेज बनेगी राइट साइड। और जो ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे भी आपने f2f नंबरिंग डाल दी। ठीक है, उसको पॉइंट बना दिए। इसी तरह आपने क्या किया, लेंस के दूसरी तरफ जो राइट साइड है उधर भी आपने पॉइंट्स बना दिए f2f। तो अब कहता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो लेंस के आप में देख नहीं सकते इमेज। तो वो कहता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f, कहता है अगर ऑब्जेक्ट हो f पर एंड 2f के दरमियान है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f 2f, यानी ना इस 2f पर ऑब्जेक्ट रखा उसने, ना इस f पे रखा उसने, क्या रखा? सेंटर में रखा। तो द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बियॉन्ड 2f, तो कहते हैं अब जो इमेज बनेगी ना तो वो बियॉन्ड 2f बनेगी, यानी दूर बनेगी, 2f के दूर बनेगी। यानी इसका मतलब है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हम लेंस के करीब ला रहे हैं, हमारा जो इमेज है वो दूर बन रहा है। ठीक है, तो इमेज इज रियल, इमेज क्या होगी? रियल होगी। ये भी लाइन भूल गया था, इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। यानी हमने आपको ये बताया ना कि जब भी हम आईज या हमारे जो लेंस, कैमरे का लेंस होता है, वो जब भी इमेज खींचता है या बनाता है तो वो वो रिवर्स होती है, वो इमेज उल्टी होती है। वो तो हम प्रोसेस करते हैं तो वो क्या आ जाती है, वो हमें फिर सीधा दिखाई देता है। तो वो कहता है इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड इक्वल इनसाइड। इन्वर्टेड क्यों है? क्योंकि अब ये नीचे की तरफ है ना, ऊपर आता तो हम क्या देते हैं। तो अब आपने उसमें शेप प्रॉपर्टी बताई है कि अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान रखता हूं मैं, यहाँ दरमियान में रखा है, तो उसका जो इमेज है वो बनेगा 2f के बियॉन्ड, 2f के बाद बनेगा। कैसे देखते हैं? ये वाली रेज ऐसे पास की, ये तो प्रिंसिपल फोकस से गुजर गई। ठीक है, ये ऐसे गुजर गई। अब ये वाली जो रे है ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी, फिर f पे ये मिली नहीं मिली, फिर ये 2f से गुजरी, 2f पे ये दोनों आपस में मिली नहीं, तो ये आगे जाकर मिली है 2f के बाद ये यहाँ पर मिली है, इसलिए हम इसको कहते हैं बियॉन्ड 2f। ठीक है, यानी इमेज अब कहाँ बनेगा? अगर 2f पे ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज भी 2f पे बन गया। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मैंने इसके सेंटर में लाया, करीब लाया लेंस के, तो ऑब्जेक्ट हमारे जो इमेज है वो कहाँ पर बना? 2f के बाहर बना, के बाद बना, 2f पे नहीं बना। ये प्रॉपर्टी, यानी अगर मैं पिछले आपको डायग्राम से दिखाऊं तो अगर ये तो मैंने 2f पे रखा हुआ है ना, अगर ये वाला ऑब्जेक्ट मैं इसके सेंटर में रख दूं, ये मैं सेंटर रेड का, तो याद रखना ये इमेज ना f इधर बनेगा ना इस 2f पे बनेगा, बल्कि ये इमेज इस रेड पे बनेगा। ठीक हो गया? तो यही वो कहना चाह रहा है। तो बस आपको आसान है, टेंशन वाली, आपको बस पता हो कि सर अगर 2f पे मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा तो इमेज 2f पे बनेगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट 2f और f के दरमियान रखता हूं तो उसका जो इमेज बनेगा वो 2f पे। आप ये खुद डायग्राम बनाओगे ना तो आपको कुछ शो हो रहा होगा कि ये लाइन इधर मैच नहीं करेगी। डी है when the object is at f, अब आप और करीब ले आए लेंस, ये f था, ये 2f था, फिर आप सेंटर में लाए थे ऑब्जेक्ट, अब आप ला रहे हो इधर, इधर ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो लेंस के करीब है ना, बिल्कुल। When the object is at f, the image of the object is formed at infinity, तो इमेज बनेगी इंफिनिटी पे। It cannot be shown in the diagram because rays become parallel। अच्छा, वो कहते हैं अब ऑब्जेक्ट को आप ले आओ f के ऊपर। अब जब ऑब्जेक्ट को f के ऊपर ले आओगे तो आपने देखा ये पहली रेस तो प्रिंसिपल फोकस से गुजर गई, अब जो दूसरी रे है वो सेंटर से गुजरी है, और भी ये दोनों चलती रहेंगी लेकिन ये मैच नहीं करेंगे। इट कैन नॉट बी शोन इन द डायग्राम बिकॉज रेस बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो ये पैरेलल चलती ऐसे जाएगी।
ठीक हो गया। तो जब तक ये मिलेंगे नहीं तो इमेज नहीं बनेगा। तो वो कहता है ये इस तरह ऐसे पैरेलल चलती जाए। तो when the object is at f, the image of the object is formed and infinity, तो ये जो इमेज बनेगी वो इंफिनिटी पे बनेगी, हमें नहीं पता कहाँ जाके इमेज बनेगी। तो इट कैन नॉट बी शोन इन द डायग्राम, इसलिए हम उसको डायग्राम में शो नहीं कर सकते। हो सकता है वो कितने ये ट्रेवल करें जब जाके इमेज बने। तो आपने कभी नोट किया अगर आप बुक इस तरह आप इतनी हाइट इस पे पढ़ें तो आपको साफ नजर आ रहा था, जैसे जैसे आप बुक को और क्लोज आते रहे तो आपको थोड़ा धुंधला नजर आए। अब आप अपनी बुक को अपनी बिल्कुल आइस के ला के पढ़ने की कोशिश करें तो आप यकीन करें उसको नहीं पढ़ सकेंगे, आपको धुंधला नजर आएगा, आपको इतना करीब होगा तो आपको वर्ड्स तक वो नहीं क्लियर होंगे। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि आप उसका प्रिंसिपल फोकस पर लेकर आए हो, लेंस के करीब लेकर आए हो, तो वो ऑब्जेक्ट आपको डिम नजर आई है इस तरह। तो ये चीज थी प्रिंसिपल एक्सिस की। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इमेज कहाँ पर सही नजर आया तो सर 2f पे भी इमेज सही नजर आया, ठीक है। और 2 अब जब दरमियान में था जब भी 2f के बाहर नजर आया, लेकिन अगर मैं f पर लेकर गया ऑब्जेक्ट तो हमें इमेज सही तरह नजर नहीं आया और वो इंफिनिटी पे बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा? इंफिनिटी पे। इधर तो 2f के बियॉन्ड बन रहा था ना, हम लिख रहे थे बियॉन्ड 2f, लेकिन यहाँ हम नहीं लिख सकते, इसलिए हम उसको क्या लिखते हैं? इंफिनिटी। इंफिनिटी कहता है जिसकी हद ना हो, ला महदूद, पता नहीं कहाँ जाके बन सकता है। तो ये इसका कन्वेक्स है। अब आ जाते हैं ई पॉइंट पर। अब वो कहता है कि when the object is between O and F rays after refraction diverge out and do not actually meet on the other side of the lens। तो अब जब F पे था ऑब्जेक्ट तो हमने कहा था इंफिनिटी पे इमेज बनेगा, हमें नहीं पता किस तरफ कहाँ जाके बने, लेकिन बनेगा तो इंफिनिटी पे बनेगा। अब वो कहता है when the object is between O and F, यानी सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर और F के दरमियान, यानी F से भी और करीब लिया है। अब ऑब्जेक्ट लेंस के बिल्कुल करीब आ गए। अब क्या होगा? रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज आउट होंगी एंड डू नॉट एक्चुअली मीट ऑन द अदर साइड। वो कहता है अब मिलेंगी नहीं। अब इंफिनिटी को तो छोड़ो, अब वो इमेज बनेगा ही नहीं, क्योंकि अब वो, अब देखो ये जो रेज यहाँ से पास हुई ये तो गुजर गई प्रिंसिपल फोकस एक्सिस से, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। अब ये जो दूसरी रेज है ये इस तरह गई, ये आपस में नहीं मिली। अब इमेज यहाँ पर हम किस तरह बना सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, इसको, इसकी जो डायग्राम है पीछे की तरफ इसको ड्रा कर सकते हैं। तो पीछे की तरफ अगर हम इसको ड्रा करते जाएं दोनों को तो यहाँ पर हम इमेज हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये इमेज रियल नहीं होगी, ये इमेज होगी इन्वर्टेड इमेज होगी, रियल नहीं होगी। यहाँ पर तो हमें इमेज मिल जाएगी इंफिनिटी पे, ठीक है, इंफिनिटी पे ये दोनों रेज आपस में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों आपस में नहीं मिल सकती। तो इमेज बनाने के लिए जरूरी है लाइंस का मैच करना। तो हम क्या करते हैं? खुद से ड्रा कर देते हैं, खुद से इसको पीछे की तरफ ड्रा करते हैं। जहां पर ये लाइन मिलेगी तो आप देखो 2f के बियॉन्ड ये इमेज बन रहा है, तो लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है, ठीक है। तो ये इमेज रियल नहीं होगी। रियल इमेज कहाँ होती? जब ये इधर बनती, ठीक है। तो अब इसके बारे में दोबारा पढ़ते हैं। तो वो कहता है डाइवर्ज आउट डू नॉट एक्चुअली मीट, अ वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म। वर्चुअल इमेज रियल नहीं होगी, ठीक है। वर्चुअल इमेज हम बना सकते हैं वेयर द रेज मीट द एक्सटेंडेड बैकवर्ड, these rays will appear to come from the image will be magnified and erect। तो ये इमेज को हम क्या कर सकते हैं? मैग्नीफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो ये वो वर्चुअल नहीं है, और उसको इरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गई? तो अब आपने एक बात नोट की कि जैसे जैसे हम प्रिंसिपल फोकस के करीब जाएं, जो इमेज है वो डिस्टेंस पे बनना शुरू करता है। यानी हम 2f पे थे तो इमेज 2f पे बन रहा था, हम दरमियान में आए तो इमेज 2f के बियॉन्ड बन रहा था, हम f पर आए तो इमेज और ज्यादा दूर बन रहा था, और इसी तरह अगर हम f और o के दरमियान आए तो इमेज बन ही नहीं रहा था। इसलिए हम उसका क्या कहा? उसको एक्सटेंड किया बैकवर्ड में, फिर हमने उसका वर्चुअल इमेज बनाया इस साइड, ठीक है। अब आते हैं कनकेव लेंस। कन्वेक्स हो गया, कनकेव लेंस के पर आते हैं। इन केस ऑफ कनकेव लेंस ड्रॉ रे डायग्राम बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट। इसी तरह आपने इस पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाए और उसकी आप डायग्राम बनाए।
is real image formed on the other side, you will come to know that जो rays है वो diverge out होती है and do not meet on other side. तो हमें कनकेव लेंस का यही पता है कि ये ऑब्जेक्ट की रेज है, ये ऐसे गुजर गई, ये वाली जो रेज है वो ऐसे गुजर गई। अब इस पॉइंट पे तो ये दोनों नहीं मिलेंगी, ठीक है, कुछ जैसे भी कर लो, ये दोनों इस राइट साइड पे तो नहीं मिलेंगे। हाँ, लेफ्ट साइड पे हम इन दोनों को मिला सकते हैं कि ये जो इमेजिनरी लाइंस को उससे ड्रॉ करके, ये हम इसको खुद ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पर ये क्या बनेगी, इमेज बन जाएगा। अब देखते हैं ये इमेज कैसा होगा। तो therefore real image is not, अब ये इस साइड पर बना तो रियल इमेज नहीं होगा, virtual image होगा। On the other side, in fact, a virtual image is formed on extending the rays backward. This image is always virtual, direct होता है and smaller inside, और ये image क्या होता है, smaller inside होता है, ठीक है। रियल इमेज कब बनता है, जब वो राइट साइड पे बन रहा हो, ठीक है, राइट साइड पर रियल इमेज बन रहा हो। इसी तरह यहाँ पर भी रियल इमेज बन जाएगा, हमें ये नहीं पता किस पॉइंट पे जाके बनेगा, एफ पर है तो इन्फिनिटी में इमेज बन जाएगा, और लेकिन एफ और ओ के दरमियान था तो यहाँ पर बनेगा इन्वर्टेड इमेज, वर्चुअल इमेज जैसे हम कहते हैं। इसी तरह कनकेव लेंस पे कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। क्यों, क्योंकि अभी आपने देखा है कि ये रेज आपस में मिलेंगे नहीं, तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे, खुद से पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे, तो जहां पर ये लाइंस आपस में मैच करेंगे वो वहां पर कनकेव लेंस का इमेज बन जाएगा। तो कनकेव लेंस का इमेज जो होगा वो वर्चुअल ही होता है, कन्वेक्स लेंस का रियल होता है, क्योंकि कनकेव लेंस मिलती नहीं है ना लाइंस, इसको हम खुद ड्रॉ करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, मिल जाए। अब है पेज नंबर बच्चों 143 पे, इमेज फॉर्मेशन इन सिंपल कैमरा एंड ह्यूमन आई, कि कैमरा और ह्यूमन आई में इमेज फॉर्मेशन किस तरह होती है। ये तो हमने लेंसेज के बारे में सिंपल सी बातें बताई है कि एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस पे इमेज ऐसे बनेगा, कनकेव लेंस पे ये बनेगा। अब कैमरा और ह्यूमन आई के बारे में अगर हम देखें तो we know that if an object is lying at a distance more than the focal length of a convex lens, its real inverted image is formed on the other side of the lens। ये भी हमने पढ़ा है। The image through the eye and camera is formed in the same way। तो जिस तरह भी हमने पीछे जो डिफरेंट इमेजेस फॉर्मेशन पढ़ी हैं डायग्राम्स, तो कैमरे और हमारी आंख में भी इसी तरह का सेम बनता है। मैंने अभी कहा ना कि अगर आप बुक को बिल्कुल क्लोज अपनी आईज के रख लें तो आप नहीं देख सकेंगे, तो वो कब होगा, जब वो एफ और ओ के दरमियान वो ऑब्जेक्ट आ जाए, तो इतनी क्लोज जब आप बुक ले जाओगे आंख के तो आप पढ़ नहीं सकोगे। तो पहला है कैमरा। कैमरा इज अ काइंड ऑफ बॉक्स, आपको सबने कैमरा देखा होगा, तो हर किसी के पास है, मोबाइल के कैमरा है, वैसे आपने देखे। कैमरा इज अ काइंड ऑफ बॉक्स to which a convex lens is mounted on the front side। वो कहता है convex lens लगा होता है उसकी front side पर। The lens forms a real and inverted image of an object on the sensitive film placed behind it। वो कहता है जो लेंस है वो फॉर्म करता है real and inverted image of an object on sensitive जो फिल्म है, यानी ये जो सेंसिटिव फिल्म है ये लेंस हो गया, ये जो सेंसिटिव फिल्म इसने एरो भी बनाया, नहीं बताया भी, वो कहता है वहां पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। A system is provided in the camera to move the lens back and forth so that sharp images obtained on the film। आपने देखा होगा कैमरा एकदम बाहर की तरफ आता है फिर अंदर की तरफ जाता है, तो वो कहता है ये कैमरा इस तरह मूव किया जाता है ताकि एक शार्प इमेज मिले, एक शार्प इमेज हमें हासिल हो सके। There is shutter, एक शटर होता है behind the lens that remains closed normally, जो क्या होता है, remain close होता है। अब क्या होता है when the button is pressed, जब आप कैमरे का बटन ऑन करते हो, बटन दबाते हो, तो क्या होता है, the shutter opens, तो वो शटर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है for a while, कुछ लम्हे के लिए। Light coming from the object enters the camera, तो अब लाइट जो होगी वो ऑब्जेक्ट की वो अब कैमरे के एंटर हो जाएगी। ड्यूरिंग दिस इंटरवल एंड इमेज इज फॉर्म ऑन द फिल्म। अब देखो इसका जो शटर है वो क्लोज, जब आप बटन दबाते हो तो शटर ऑन हो जाता है, अब जो ऑब्जेक्ट की लाइट है वो कैमरे के लेंस से अंदर दाखिल हो जाती है, ठीक है। लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लेंस एंटर द कैमरा, कैमरे में एंटर होती है ड्यूरिंग दिस इंटरवल एंड इमेज इज फॉर्म ऑन द फिल्म, तो वो क्या होती है, इमेज इस थिन फिल्म पर बन जाती है। अब क्या होगा,
The amount of light entering into the camera depends upon the size of aperture. अब जितना इसका साइज, इसका अपर्चर का साइज है, ये वाला साइज, जिससे वो लाइट अंदर जाने देगा, तो उसी के हिसाब से लाइट की जो अमाउंट ऑफ लाइट है उतनी ही लाइट है। आपने नोट किया होगा, अगर कैमरे के अपर्चर ज्यादा हो तो ज्यादा लाइट वो फोकस करता है और अच्छी इमेज आती है। यानी अच्छी जो कैमरेज होते हैं उनकी तस्वीर इसलिए अच्छी आती है क्योंकि उनका अपर्चर एक तो ज्यादा होता है, वो लाइट को ज्यादा क्या करता है, एंटर होने देता है। अपर्चर इज ओपनिंग इन द डायफ्राम बिहाइंड द लेंस। ये अपर्चर है, ये डायफ्राम। दिस कैन बी मेड स्मॉलर और लार्जर एज रिक्वायर्ड। तो ये इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। दिस पिक्चर ऑब्टेन्ड बाय इमेज। अब ये इसने डायग्राम से हमें शो की। तो ये बच्चों एक कैमरा है, उसके सामने फ्रंट पर लेंस लगा है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। सेंसिटिव फिल्म है ये वाली, जहां पर इमेज बनना है, ये लेंस है। अब ऑब्जेक्ट है, हमने बटन दबाया तो उसका जो शटर है वो ओपन हो गया। अब ऑब्जेक्ट की लाइट लेंस से गुजरती हुई, शटर से गुजरती हुई ये सेंसिटिव फिल्म पर आ गई। तो उसके बाद ये क्या बनाएगा, इमेज आपको बना के, इस तरह इमेज बनती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में, फिर कुछ डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।